में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अतारी और घोष। अतारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पूर्व में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अतारी और घोष। कौन थे ये अतारी और घोष? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बताया आप लोगों को या नहीं, या शर्म आ गई होगी, नहीं बताया होगा। अतारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बताया प्रधानमंत्री ने? क्यों नहीं हिम्मत हुई बताने की? और मुझे तो शर्म एक बात पर आई, मैं उदयपुर का हूं, प्रधानमंत्री को शर्म ज्यादा आनी चाहिए। 2 हत्याकांड हुए, एक शंभूलाल रैगर ने किया राजसमंद में, एक अतारी और घोष ने किया उदयपुर में। शंभूलाल रैगर ने जो हत्याकांड किया उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई दिए। यहीं पड़ोस में अपना झंडा लगाया, भगवा झंडा लगाने की हिमाकत करी अदालत पर। क्या अतारी और घोष के पक्ष में कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? मैं प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, माफी मांगे कि क्यों उनसे, उनकी विचारधारा से संबंधित लोग एक हत्यारे के पक्ष में खड़े थे। क्या कोई मुसलमान आपको अतारी और घोष के पक्ष में खड़ा हुआ दिखा? तो ये जो छद्म हिंदू बनते हैं ना, ये संघ वाले, मैं इनको खुली चुनौती देता हूं कि जो इन्होंने शंभूलाल रैगर का पक्ष लिया, ये मेरे धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे प्रदेश को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे शहर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शंभूलाल की बात तो कीजिए, मगर पिछले 4 सालों में गहलोत सरकार ने कई हिंदू रैलियों पर रोक लगाई, भगवा झंडों पर कन्हैया हत्याकांड करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और दूसरा राजसमंद में जो शंभू रैगर द्वारा हत्याकांड किया गया था, उसके शंभू रैगर के समर्थन में बीजेपी और संघ ने रैलियां निकाली है। देखिए, पवन खेड़ा जी, मैं सोचता हूँ उनको कोई गंभीर लेता नहीं, और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, किसी राजनीतिक को शोभा नहीं देता। शंभू रैगर हत्याकांड में उदयपुर में कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया था, उत्पात मचाया था, और नारे लगाए थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। ये मेवाड़ की धरा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके विरोध में कुछ संगठनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के नारे कैसे। तो उस पवन खेड़ा जी को थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए कि क्यों सब लोग एकत्र हुए, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में पूरा संज्ञान लेने के बाद उनको बातचीत करनी चाहिए। रही बात कन्हैया जी की, तो जहां उनको धमकियां मिली तो इसकी सरकार थी। कौन उनकी दुकान खुलवाने के लिए प्रेशर करने गया? किसकी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी थे? हत्या होने से पहले वीडियो जारी करना, हत्या करते समय वीडियो जारी करना, हत्या करने के बाद वीडियो जारी करना। आपको उदयपुर, जयपुर की एक घटना में तो तुरंत 50 लाख सरकारी नौकरी और सब कुछ मिल गया। यहाँ आते हुए क्या मौत आ रही थी उनको? कहीं न कहीं गलत बयानबाजी करके अपने पापों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी हकीकत जानती है कि आप ही की सरकार थी जिन्होंने जयपुर बम ब्लास्ट में कितने निर्दोष लोग मारे गए। निचली अदालत ने जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा दे दी, आप ही की अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया। वो सारे के सारे आतंकवादी, इनका डबल एजी 48 दिन तक पेश नहीं हुआ, उसके कारण वो आतंकवादी बरी हो गए। कौन जिम्मेदार है उसका? पवन खेड़ा जी, इसको आपको जवाब देना चाहिए। कौन जिम्मेदार है प्रभु श्री राम के नारे लगाने वाले पर प्रतिबंध लगाने का? कौन जिम्मेदार है यहाँ भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का? इसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए, और राजस्थान की जनता इस 2023 के चुनाव में जवाब मांगेगी और उसका हिसाब भी देगी। मोबाइल साइलेंट जी जी आ रहे हैं आप तैयारी देखिए, पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी,
उदयपुर संभाग की एक बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे और मुझे भी चूँकि अभी कल एक कार्यक्रम के निमित्त चित्तौड़ जाना था तो सब लोगों के साथ बैठना होगा। हमारा सौभाग्य कि आदरणीय नड्डा जी संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उनको संबोधित करेंगे, उनमें उत्साहवर्धन करेंगे। और अभी कुछ ही दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को मेवाड़ की धरा पर सामराजी में आके गए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में जनसैलाब उनको सुनने के लिए और किए हुए कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सभा में, ऐतिहासिक सभा उस मेवाड़ की धरा पर रही थी। और मैं सोचता हूं कि मेवाड़ जब भी जो सोचता है, करता है, करवट लेता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार बनती है। और मेवाड़ ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और इस बार ऐतिहासिक समर्थन मिलने वाला है।